श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता के बीच कुछ अंतर, कि उसमें क्या अंतर होता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भगवत गीता के बीच का अंतर पता नहीं होता है कि उनमें क्या है, तो वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसीलिए आज मैंने ये चर्चा को डिस्कस करूँगी कि आपको पता चल जाए कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता के बीच क्या अंतर है। तो ऐसे ही कुछ अंतरों को मैं आज बताने वाली हूँ। तो पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत, इसका क्या अर्थ होता है। तो श्रीमद् भगवत का अर्थ होता है भगवान के मुख से कही हुई। जो बात भगवान के मुख से कही जा रही है उसे कहा जाता है भगवद। भगवत मीन्स भगवान के मुख से कही हुई चीज़। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत, भागवत का अर्थ होता है भक्तों के मुख से कही हुई। जो भगवान के भक्त हैं, गुरुजन हैं, उनके मुख से कही हुई चीज़ को कहा जाता है भागवत। तो पहला अंतर आपको पता चल गया होगा कि श्रीमद् भगवत और भागवत के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पर पहला अंतर ये है। दूसरी बात क्या है कि श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भगवत गीता के बीच दूसरा जो अंतर है, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो आपके श्रीमद् भगवत गीता में क्या है कि यहाँ पर आपके 18 अध्याय और 700 श्लोक है। और श्रीमद् भागवत कथा में क्या है? श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। तो यहाँ पर आपको अंतर पता चल रहा होगा। पहला अंतर तो आपको यही पता चल गया भगवत और भागवत में क्या अंतर है। दूसरा अंतर यही है कि यहाँ पर जो हमारी भागवत कथा है उसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। और यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में आपके 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो यहाँ पर आपको ये दूसरा अंतर पता चल गया। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर ये है कि जो भगवत कथा है, जो आपकी भागवत कथा है, भागवत कथा में श्री विष्णु के कई अवतारों के बारे में बताया गया है। जो भगवान हमारे नारायण हैं, उन्होंने कई अवतारों को लिया है। उन अवतारों पे चर्चा की गई है, उनकी लीलाओं पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में श्रीमद् भागवत कथा में आपको बताया जाता है। और श्रीमद् भगवत कथा में क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता में आपका क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता में आपको यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्ता हुई है, जो बातचीत हुई है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर अब आपको तीसरा अंतर भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर भगवत जो आपकी गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, वो महाभारत का जो काव्य है, महाकाव्य, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है जिसको लिया गया है। और ये किसकी वार्ता है? ये कृष्ण और अर्जुन के मध्य के बीच की जो वार्ता है, जो दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है, धर्म का जो नया सिद्धांत उन्होंने प्रतिष्ठित किया है, नया धर्म का सिद्धांत अर्जुन को उन्होंने जो बताया है, उसके बारे में जो वार्ता हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और आपको मैंने बता दी श्रीमद् भागवत क्या है। तो ये आपका हो गया तीसरा अंतर। और चौथा अंतर क्या है कि जो श्रीमद् भागवत कथा है वो क्या सिखाती है? कृष्ण वहाँ पर क्या सिखा रहे हैं? सबको प्रेम। यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में क्या सिखा रहे हैं? प्रेम सिखा रहे हैं। सबको ये बता रहे हैं कि प्रेम कैसे किया जाए। और यहाँ पर जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसमें भगवान क्या सिखा रहे हैं? संघर्ष सिखा रहे हैं कि कैसे। एक तो श्रीमद् भागवत है जो कि आपको प्रेम सिखा रही है कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, भगवान कैसे हैं। और यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि यहाँ पर भगवान कैसे अधर्म के खिलाफ लड़ा जाए, कैसे संघर्ष किया जाए, इस बारे में आपको श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। तो आपको चौथा अंतर भी पता चल गया होगा कि इसके बीच क्या अंतर है दोनों के बीच। अब आते हैं पांचवें अंतर पे। पांचवा अंतर क्या है कि पांचवा अंतर जो हमारी श्रीमद् भागवत कथा है वो धर्म की रक्षा सिखाती है कि धर्म की रक्षा कैसे की जाए। तो यहाँ पर जो श्रीमद् भगवत गीता है ये हमें सिखाती है अधर्म की ओर लड़ना, कि अधर्म अगर हो, अधर्म अगर अपने भी कर रहे हों तो भी आपको लड़ना है, कैसे आपको संघर्ष करना है। ये चीज़ आपको श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। और श्रीमद् भागवत आपको धर्म की रक्षा सिखाती है और श्रीमद् भगवत गीता आपको अधर्म की ओर लड़ना सिखाती है कि कैसे लड़ा जाए। और यहाँ पर छठवीं बात जो है वो आपको श्रीमद् भागवत कथा भक्ति सिखाती है कि भक्ति कैसे की जाए भगवान की, भगवान को कैसे पाया जाए। ये आपको श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है कि कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, कैसे भगवान को पाया जाए, उनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं, किन किन रूपों में कर सकते हैं। ये चीज़ आपको श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है। और श्रीमद् भगवत गीता आपको सिखाती है कि उस भक्ति में स्थिर कैसे रहा जाए। आप भक्ति तो शुरू कर देते हैं, तो उस भक्ति में स्थिर कैसे रहा जाए, कैसे भगवान को पा लिया जाए,
उस भक्ति में स्थिर रह करके। तो भक्ति में स्थिर कैसे रहना है ये आपको श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 अंतर श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भगवत गीता के बीच बता दिए हैं। आई होप आपकी जो ये कन्फ्यूजन है कि श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भगवत गीता एक है, तो ये आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। एक नहीं, आपको 6 अंतर आज पता चल गए हैं इस वीडियो के द्वारा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत कथा जो है वो दोनों में बहुत अंतर है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।